रोट लर्निंग पर फोकस किया जाता है, जनरली मल्टीप्लिकेशन टेबल हो गया या फिर मैथमेटिक्स फॉर्मूले हो गए। एक्सरसाइज अपना टाइम करो कि इतना एक्सरसाइज हमको इस टाइम में खत्म करना है और उस टाइम पर आप उसको सॉल्व करो। जरूरी नहीं है आप एकदम स्ट्रिक्ट हो जाओ, लेकिन थोड़ा मोड़ा डेविएशन करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आप सभी को माइंड में रखना है, हमारे साथ जुड़े रहना है, स्कूल के भी टीचर्स का भी सुनना है और हमारा थोड़ा ज़्यादा सुनना है, ठीक है, कि आप उस चीज़ को लेकर हैबिचुएटेड होते जा रहे हो और आपको फिर रोट लर्निंग पर फोकस नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज बार बार आप वही चीज़ सुन रहे हो, वही चीज़ के बारे में सोच रहे हो। जो आपको समझ में आ रहा है वो बहुत सारे जगह पर आप अप्लाई करके देखोगे, सेम टॉपिक से रिलेटेड रिफ्लेक्ट करके देख लिए, सही बैठ रहा है, अब मैं उसी चीज को याद रखूंगा लाइफ टाइम। सिंपल सी बात है। जानेंगे आज के सेशन में एक इनोवेटिव अप्रोच जो कि छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक फॉलो कर सकते हैं इन लर्निंग द मैथमेटिक्स। स्वागत है आप सभी का एवरीवन आईसीसी थॉटवेल बाय अनअकैडमी चैनल पर। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। जैसा कि आप यहाँ पर टॉपिक देख सकते हो, इनोवेटिव अप्रोच टू टीचिंग टू मैथ टू चिल्ड्रंस, ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए जो अभी इस लेवल पर मैथमेटिक्स कवर करना चाहते हैं, पेरेंट्स एज वेल एज स्टूडेंट्स के लिए, सभी के लिए ये आज का जो सेशन है ये वैलिड रहेगा, अच्छा रहेगा, सभी को वॉच आउट जरूर करना चाहिए, ठीक है। लेट अस स्टार्ट अवर सेशन, बट उससे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि आप सभी को हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना है। QR कोड यू कैन सी एज वेल एज यहाँ पर आपको आप देख सकते हो कि बैच, यहाँ पर जो पर्टिकुलर चीज गिवन है हमारा लिंक, ठीक है, दिस लिंक इज गिवन फॉर यू। इस लिंक के थ्रू भी आप ज्वाइन कर सकते हो या फिर इस पीछे दिए गए QR कोड को यूज करके भी आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। हमारे चैनल से रिलेटेड आपको जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन चाहिए, अपडेटेड रहना है, तो जरूर आप सभी को यहाँ ज्वाइन करना है। एज वेल एज आप सभी के जैसे बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, शेयर करते हैं और हेल्प करते हैं एक दूसरे को अपने प्रिपरेशन में, तो जरूर आप सब यहाँ पर जुड़ जाइएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं कि हमारा जो बैच है क्लास 10 के लिए वो ऑलरेडी लाइव हो चुका है एंड इट्स कॉल्ड क्वांटम बैच, जहां पर हम बहुत अच्छे आपके टॉप आईसीसी फैकल्टी आपको यहाँ पर कवर करा रहे हैं हर एक सब्जेक्ट। तो जल्दी से आपको ज्वाइन कर लेना है यहाँ पर हमारा बैच एंड इट्स ये प्राइस से भी कम हो जाएगा और प्राइस जल्दी बढ़ने वाला है। तो SS996 कोड आप सभी को यूज करना है, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। तो ये तो क्लास 10 की बात हो गई। अब क्लास 11 के लिए क्या है? क्लास 11 के लिए हमारे पास है इग्नाइट बैच, जो कि इग्नाइट साइंस बैच आप यहाँ पर देख सकते हो, जिसमें आपको सब मिल रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो एज वेल एज इंग्लिश। तो ये भी लाइव हो चुका है। अगेन लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन और आपको यूज करना है कोड SS996, ठीक है। तो यहाँ पर भी प्राइस इज मार्केट बेस्ट, इससे बेस्ट प्राइस आपको नहीं मिलेगा, एज वेल एज इससे अच्छा क्वालिटी भी नहीं मिलेगा। क्लास 11 का भी हमारे पास चैनल है विच इज ISC क्लास 11 एंड 12 बाय अनअकैडमी, एंड नॉट ओनली फॉर साइंस, वी हैव फॉर कॉमर्स ऑल्सो। कॉमर्स के जो 3 एजुकेटर्स है दे आर ओनली अवेलेबल इन योर ऐप। बाकी जो 2 एजुकेटर है मैथ और इंग्लिश वो कॉमन है और वो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। तो यूट्यूब चैनल भी आप देख सकते हो एज वेल एज बेस्ट, तो आपको ज्वाइन करना ही करना है। यहाँ पर भी आपको कोड यूज करना है SS996। यूज दिस कोड, इस प्राइस से भी कम हो जाएगा। मार्केट बेस्ट प्राइस है, इससे कम नहीं मिलेगा। लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज सेशन। तो आज के सेशन में क्या क्या होने वाला है, सबसे पहले आप यहाँ पर देख लो, हम देखेंगे बहुत सारी चीजें जो यहाँ पर मेंशन है, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बट हम वन बाय वन सभी चीजों को देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन हम आज का देखते हैं प्रॉपरली कि आज का सेशन हमारा होने किसके अबाउट वाला है। आप सभी को पता है जब इनोवेटिव अप्रोच हम डिस्कस कर रहे हैं और ये एक रिसेंट स्टडी में साइंटिस्ट के द्वारा रिसेंट स्टडी में इन चीजों को पाया गया है। इनोवेटिव अप्रोच जो हमें मैथ पढ़ाने के लिए यूज करना चाहिए या फिर बच्चे भी इससे बेनिफिट पा सकते हैं। तो सबसे पहले इनसाइट क्या है? वी हैव टू कंबाइन टाइम्ड प्रैक्टिस विद कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एनहांसेस द मैथ फ्लुएंसी। तो दोनों चीज जरूरी है। टाइम्ड प्रैक्टिस मतलब डिसिप्लिन भी जरूरी है, मैं बहुत बार आप सभी को ऑलरेडी बोलता आया हूं, बट अब यह पर्टिकुलर एक रिपोर्ट के अबाउट है जो कि earth.com पे स्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। ऑल क्रेडिट गोज टू दिस। तो इसके बाद आप देख सकते हो टाइम्ड प्रैक्टिस एज वेल एज कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आप लेते हो, तो ये दोनों में आप ये दोनों यूज करके आप मैथ में फ्लुएंसी बहुत अच्छे से ला सकते हो, ठीक है। ये तो आज का हमारा जो है ये ओवर आउट होने वाला है। इसके बाद अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ नंबर सेंस। तो नंबर सेंस बेसिकली क्या है, क्या इनका इंपॉर्टेंस क्या है, वो अब हम कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या है, इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर्स एंड देयर रिलेशनशिप्स। तो ये तो बहुत अच्छे से बेसिक लेवल पर क्लास 9 क्लास 8 लेवल पर बच्चों को ये पता होना चाहिए, राइट। सिग्निफिकेंस क्या है? इट विल फॉर्म द फाउंडेशन फॉर अरिथमेटिक फ्लुएंसी, बिकॉज अरिथमेटिक में मोस्टली चीजें आपकी नंबर से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये सभी चीजें आपको वहां पर हेल्प करेंगी जहां पर इट विल सपोर्ट यू in your success in gaining the success in algebra,
ज्योमेट्री एंड इवन इन अडल्ट अर्निंग्स एज वेल, मतलब आप फ्यूचर में कमा भी सकते हो, ठीक है। फ्यूचर में इन सभी चीजों को इनसाइट लेकर यू कैन अर्न ऑल्सो, और आप नॉलेज भी अर्न कर सकते हो एज वेल एज मनी भी अर्न कर सकते हो। अगेन दिस इज द सोर्स फ्रॉम earth.com ओनली, ये चीज आपको मिल जाएगा। अब ट्रेडिशनल डिबेट जो चलता है वो क्या चलता है हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मैथ से रिलेटेड बहुत ज्यादा एक डिबेट चलता है कि हम या कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर फोकस कर ले या रोट लर्निंग में फोकस कर ले। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला तो हमको रटना ही पड़ता है, राइट। तो मैंने आपको बहुत बार ऐसा बोला हुआ है, रटने की भी जरूरत नहीं है। पहली बात, आप फॉर्मूला लिखने से आप हैबिचुअलाइज हो जाते हो। दूसरी बात, अगर आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे हो, सोच में पड़े हो क्या क्या चीज जरूरी है इन चीजों को करने के लिए, तो वहां से ही आपका फॉर्मूला का आइडिया आपको मिल जाता है, बस कुछ नंबर्स की डिफरेंस आती है, राइट। तो अब आप यहाँ पर देख लो कि सबसे पहले मेमोराइजिंग वर्सेस अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। मेमोराइजेशन में वही चीज मेंशन है कि रोट लर्निंग पर फोकस किया जाता है, जनरली मल्टीप्लिकेशन टेबल हो गया या फिर मैथमेटिक्स फॉर्मूले हो गए। बट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में क्या है, वी एम्फेसाइज ऑन ग्रैस्पिंग अंडरलाइंग मैथमेटिकल कंसेप्ट। जैसा कि मैं बोला, अगर आप उस कंसेप्ट के बारे में सोच रहे हो तो आप उस पर्टिकुलर फॉर्मूला के करीब पहुंचते जाओगे, कुछ नंबर्स का डिफरेंस रहेगा, तो एकदम ज्यादा रोट करने का भी यहां पर जरूरत नहीं है, आप अंडरस्टैंडिंग के साथ भी मैथमेटिक्स में आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। अब आप देखो आगे क्या बोला गया है, न्यू पर्सपेक्टिव, द डिबेट प्रेजेंट्स अ फॉल्स डाइकोटोमी, बोथ एलिमेंट्स आर एसेंशियल। नया पर्सपेक्टिव अब है क्या, मैंने आपको ये नहीं बोला कि रोट लर्निंग एकदम नहीं करना पड़ेगा। जब आप लिख लिख कर प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक तरीके से वो रोट लर्निंग हुआ, बट आपका ब्रेन वैसा वायर हो जाएगा लिख लिख के कि आपको हैबिचुअलाइज हो जाएगा। जब आप लिखने भी जाओगे, ठीक है, एक पर्टिकुलर फॉर्मूला मान लो आपने बहुत बार लिखा है, आपने याद भी नहीं किया, लेकिन जब आप उस फॉर्मूला को फिर से लिखने जाओगे, ऑटोमेटिक अपना हाथ चल के उस फॉर्मूला को लिख देगा। ऐसा हमारा ब्रेन पावरफुल होता है, राइट। तो वही चीज यहाँ पर मेंशन है कि ये डाइकोटोनी, ये जो डिफरेंसेस है ये फॉल्स है, ठीक है, ऐसा नहीं होता। दोनों चीज जरूरी है। हमको थोड़ा मोड़ा लिख के जब प्रैक्टिस करते हैं वो रोट लर्निंग भी हुआ, और अगर हम समझ जाएंगे तो हमसे गलती नहीं होगा। तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी बहुत जरूरी है, दोनों जरूरी है। बट रोट लर्निंग किस फॉर्म में जरूरी है मैंने आपको बता दिया। मैथमेटिक्स में लिख के जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। जितना लिखोगे उतना आपका हाथ ही उस तरीके से वायर हो जाएगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखने जा रहे हो, ऑटोमेटिकली PRT/100 आप लिख के आओगे, ठीक है। ये चीज होता है, आप गौर करके देख लेना। तो ट्रेडिशनल डिबेट का यहाँ पर एंड हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे द 3 स्टेज लर्निंग साइकिल। सॉरी, कौन कौन से ऐसे 3 स्टेज लर्निंग साइकिल है जो हम यहाँ पर फोकस करेंगे, देखने वाले हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, थर्ड स्टेज बेसिकली आपका क्या था, थर्ड स्टेज बेसिकली आपका रीडिंग करना था, तो वो चीज यहाँ पर मेंशन नहीं है। बट यहाँ पर आप देखो, बिल्डिंग अ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ मैथमेटिकल आइडियाज। सबसे पहले आपका टाइम्ड प्रैक्टिस है, जो हम एकदम स्टार्ट में कैलकुलेट क्या देख चुके हैं, कैलकुलेट नहीं देख चुके हैं, मैथ का भाषा है तो कैलकुलेट निकाल रहा है मुझसे, राइट। टाइम्ड प्रैक्टिस मतलब क्या हुआ, हर एक टाइम पर आपको प्रैक्टिस करते रहना होगा डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चन। तो रीइंफोर्सिंग नॉलेज थ्रू ब्रीफ टाइम्ड एक्सरसाइजेस। टाइम एक्सरसाइज अपना टाइम करो कि इतना एक्सरसाइज हमको इस टाइम में खत्म करना है, और उस टाइम पर आप उसको सॉल्व करो। जरूरी नहीं है आप एकदम स्ट्रिक्ट हो जाओ, लेकिन थोड़ा मोड़ा डेविएशन करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो, और उससे रिलेटेड नॉलेज को इन्फोर्स करते जाओ अपने माइंड में। रीइंफोर्स मतलब बार बार करना है, ठीक है। फिर रिफ्लेक्शन एंड डिस्कशन ये भी होना चाहिए। जब आपने किसी चीज को बहुत अच्छे से देख लिया, ठीक है, तब आप उस चीज को रिफ्लेक्ट करो कि वो चीज मुझे कितने अच्छे से आ पा रहा है, मैं उस चीज को कितने अच्छे से अप्लाई कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ, ये चीज आपको देखना पड़ेगा। और उसके बाद आप अपने पीयर्स के साथ, टीचर्स के साथ, मेंटोर्स के साथ कर सकते हो डिस्कस। तो वही चीज यहां पर मेंशन है, डीपनिंग अंडरस्टैंडिंग बाय डिस्कसिंग एंड कनेक्टिंग कंसेप्ट। और एक और ये भी चीज है जो नीचे लिखा हुआ है, कनेक्टिंग कंसेप्ट। तो जब आप हायर क्लास जाते हो बहुत सारी चीजें कनेक्टिंग हो जाती है, राइट। बहुत सारी चीजों को आपको कनेक्ट करना पड़ता है, स्पेसिफिकली क्लास 11 से लेकर। तो बहुत सारी चीजों को कनेक्ट करने के लिए अभी से आपका ब्रेन रेडी होना चाहिए कि कौन सा कंसेप्ट किस वे पर कहां पर स्टेब्लिश हो सकता है, कहां पर जाके मिल सकता है। 10th लेवल पर आप मैट्रिसेस पढ़ रहे हो, उसका एक्सटेंशन डिटर्मिनेंट्स आएगा, तो ये चीज आपको पता चलना चाहिए। मैट्रिसेस फिर डिटर्मिनेंट्स कैसे वहां पर चीजें एप्लीकेबल हो रही हैं, रूल्स थोड़े मोड़े चेंज हो रहे हैं, कॉमन चीजें क्या क्या है, कैसे हम उसको रिलेट करेंगे, हर एक चीज आपके माइंड पर चीज रेडी होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज तो हमने देख लिया। जो थर्ड स्टेज था लर्निंग का वो यही था कि आपको क्या करना है, रीडिंग पर ज्यादा फोकस करना है, थोड़ा सा रीड आउट आपको ज्यादा करना है, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। एक टाइम प्रैक्टिस हो गया, रिफ्लेक्शन एंड डिस्कशन हो गया, और फिर आ जाएगा आपका रीडिंग, ठीक है। फिर आप लिख सकते हो यहाँ पर रीडिंग रिलेटेड टू कंसेप्ट्स, ठीक है, रीडिंग रिलेटेड टू
कंसेप्ट्स, ये हो गया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं ब्रेन डेवलपमेंट एंड मैथ लर्निंग। तो जैसे कि मैं बहुत देर से आपको बोल रहा हूँ एक वर्ड की ब्रेन वैसा वायर हो जाता है, ब्रेन ऐसा हो जाता है, आप लिखने जाओ ऑटोमेटिक लिखने लगोगे, तो वो चीज़ क्या है? वो चीज़ आपका बेसिकली ब्रेन डेवलपमेंट से रिलेटेड है। और मैं आप सभी को बता दूं, डायरेक्ट एप्लीकेशन अगर आप देखो ना देखो, आजकल के ज़माने कंप्यूटर आ गया, AI आ गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, डायरेक्ट एप्लीकेशन यू विल नॉट सी, लेकिन हर जगह पर किसी ना किसी चीज़ का एप्लीकेशन ज़रूर है। वो आपके माइंड में भले हो, आप भले वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के फॉर्म में हो, तो उसके कोडिंग में इन्वॉल्व है वो सभी चीजें, राइट? तो उस पर्टिकुलर चीज को आपको जो पढ़ा है ना, वो कैसे काम आएगा वो आपको पता चलेगा। और वैसे ही जब आप जितना मैथ, कॉम्प्लेक्स मैथ सॉल्व करते जाते हो, उतना ज्यादा आपका वायरिंग बढ़ते जाता है, ब्रेन का वायरिंग, एज वेल एज ब्रेन डेवलपमेंट और मैथ लर्निंग कैसे रिलेटेड है अब हम देख लेते हैं। तो अर्ली लर्निंग के हिसाब से आप देखो, चिल्ड्रन स्टार्ट विद इम्प्लिसिट न्यूमेरिकल इनसाइट्स, ये तो आप सभी को पता है अब इस स्टेज पर ऑलरेडी, राइट? प्रोग्रेशन कैसे होता है? गाइडेड इंस्ट्रक्शन ट्रांसफॉर्म्स दीज इनटू एक्सप्लिसिट स्ट्रेटजीज। मतलब आप कुछ ना कुछ इम्प्लिसिट वे में पढ़ते तो हो, लेकिन आप उसको एक्सप्रेस कैसे कर पाओगे? आप आगे उससे कैसे पढ़ पाओगे? एक्सप्लेन कैसे कर पाओगे? तो वो चीज कहां पर आता है? गाइडेड इंस्ट्रक्शन से। गाइडेड इंस्ट्रक्शन आपको कहां से मिलता है? अब आप हर लेवल पर कोई ना कोई नया चीज पढ़ते जा रहे हो, राइट? हम भी पढ़ते हैं, तो हमको गाइडेड इंस्ट्रक्शन कहां से मिलता है? हमको कहीं से तो सीखना पड़ेगा। तो सीखने के लिए आप कहां पर आओगे? यहां पर आओगे, या तो स्कूल जाओगे। तो यहां पर आ रहे हो या स्कूल जा रहे हो, तो आपको एक गाइडेड मिल रहा है, क्या गाइडेड आपको इंस्ट्रक्शन मिल रहा है कि आपको इस वे में ऐसे आगे बढ़ना है। तभी आप अपने चीज़ों में, अपने जो भी आपका लेवल हो उसको एक्सेल कर पाओगे। और यही चीज़ इसलिए मैं बता रहा हूँ, यही चीज़ इसलिए ज़रूरी है। तो आप सभी को माइंड में रखना है, हमारे साथ जुड़े रहना है, स्कूल के भी टीचर्स का भी सुनना है और हमारा थोड़ा ज़्यादा सुनना है, ठीक है? बिकॉज हमको ऐसा नॉलेज है, हमको एक्सपीरियंस है आपके इस पर्टिकुलर फील्ड में, तो हम ज़्यादा अच्छे से आपको गाइड कर पाएंगे। प्रोग्रेशन का केस यहाँ पर आ गया। अब न्यूरो इमेजिंग फाइंडिंग्स क्या बोलती हैं, ठीक है? न्यूरो इमेजिंग फाइंडिंग्स क्या बोलती है? अगेन मैंने जो आर्टिकल से उठाया तो आपको ये चीज पता है कि ब्रेन एक्टिविटी क्या होता है? इट शिफ्ट फ्रॉम एफर्टफुल रीजनिंग टू रैपिड रिकॉल एज फ्लुएंसी डेवलप। मैंने बोला ना, एफर्टफुल रीजनिंग का मतलब क्या हुआ? आप अपने ब्रेन पर एफर्ट लगा रहे हो, कुछ ही चीज को रीजनिंग दे रहे हो कि क्यों मेरा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम होता है, क्योंकि प्रिंसिपल इन्वॉल्व है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक हमको दे रहा है, टाइम पीरियड के लिए, हम पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही हम पैसे को जमा कर रहे हैं, तो उस पर हमको इंटरेस्ट तो मिलना चाहिए, क्योंकि हम बैंक में जमा कर रहे हैं, अपने पास नहीं रख रहे, तो उसका क्यों मिलना चाहिए? तो ऐसे आपने रीजनिंग स्टेब्लिश किया। जब आपने रीजनिंग स्टेब्लिश किया तो आपका एक रैपिड रिकॉल टाइप का माइंड में बन जाएगा। और वही चीज मैंने बोला कि जब आप नेक्स्ट टाइम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखने जाओगे, पीआरटी अपॉन 100 ऑलरेडी लिख दोगे। 100 किस लिए? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर सेंट में होता है, पर सेंट मतलब पर 100, तो इसलिए रैपिड रिकॉल होगा और उससे फ्लुएंसी आपके दिमाग में डेवलप हो जाएगी। तो न्यूरो इमेजिंग फाइंडिंग्स ये बोलता है। अब ये अगेन ये चीज जो मेंशन था वो आर्टिकल में ही मेंशन था। तो अब आप सभी को पता है कैसे क्या क्या चीजों को करते जाना है स्पेसिफिकली मैथ सब्जेक्ट में, और इसी से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है आपके, ठीक है? इवन फॉर अदर सब्जेक्ट एज वेल, जैसे मैं बायोलॉजी ले लूँ, इंग्लिश ले लूँ, उसमें आपको प्रैक्टिस लिख कर उतना जरूरी नहीं है, ठीक है? जब आप आंसर राइटिंग करोगे तो थोड़ा मोड़ा लिखना है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जितना रीड आउट कर सको उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि जितना आप रीड आउट करोगे उतना ब्रेन आपके उसका उस चीज के बारे में सोचेगा, सोचने की क्षमता जैसी बढ़ती जाएगी, न्यूरो इमेजिंग आपका फाइंडिंग्स जो है यहाँ पर एफर्टफुल रीजनिंग के साथ बढ़ता जाएगा, रिकॉल जल्दी करोगे, रिकॉल जल्दी करने पर वर्ड्स ऑटोमेटिकली आपके लिए कनेक्ट हो जाएंगे और उन आंसर्स को आप उन थ्योरी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में लिख पाओगे, ठीक है? तो ये चीज बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंटीग्रेटिंग प्रैक्टिस एंड डिस्कशन। तो पहले तो हमने डिस्कस कर लिया कि टाइम्ड प्रैक्टिस भी करना चाहिए, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ डिस्कशन भी करना चाहिए, चाहे वो पीयर्स के साथ करें, मेंटर्स के साथ करें। तो लेकिन अब प्रैक्टिस और डिस्कशन को इंटीग्रेट करना क्यों जरूरी है? तो ये चीज अब आप देखो, आप अगर कुछ एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में प्रैक्टिस कर रहे हो, मान लो आपको किसी टीचर ने बोला कि आपको ये चीज प्रैक्टिस करना है, आप जब प्रैक्टिस करने गए तो कुछ चीज भूल गए। अगर कुछ चीज भूल गए तो आप उस चीज को डिस्कस करके फिर आप आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है? ना कि हाँ ठीक है ऐसे ही आगे बढ़ जाते हैं। तो डिस्कशन और प्रैक्टिस इंटीग्रेट करना बहुत जरूरी है। और वो क्यों, अब और अच्छे से देख लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रेटेजी क्या बोलता है? ऑल्टरनेट बिटवीन टाइम्ड एक्सरसाइजेस, ऑल्टरनेट बिटवीन टाइम एक्सरसाइजेस एंड ग्रुप डिस्कशंस एज वेल। तो इससे बेनिफिट क्या होता है? सबसे पहले इट प्रिवेंट रोट मेमोराइजेशन। अगर आप एक जगह पर बैठकर किसी एक बुक को बार बार पढ़े जा रहे हो, बार बार पढ़े जा रहे हो, बोर तो लगता ही है, किसी की भी
स्वाभाविक सी बात है, किसी को भी बोर लगेगा। लेकिन अगर आप उस पर्टिकुलर टॉपिक से लेकर डिस्कशन करना चाह रहे हो, सोचो आप 3-4 लोग बैठे हो या टीचर के साथ बैठे हो या फ्रेंड्स बैठे हो, 3-4 लोग के साथ उस चीज को बहुत ज्यादा डिस्कस कर रहे हो, उससे रिलेटेड हर चीज डिस्कस कर रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप उस चीज को लेकर हैबिचुएटेड होते जा रहे हो और आपको फिर रोट लर्निंग पर फोकस नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज बार बार आप वही चीज सुन रहे हो, वही चीज के बारे में सोच रहे हो। तो वही चीज बताया गया है, इट विल प्रिवेंट द रोट मेमोराइजेशन, सॉरी लर्निंग नहीं, मेमोराइजेशन। एनकरेजेस ऑटोमेटिक रिट्रीवल ऑफ नॉलेज। अब ये ऑटोमेटिक रिट्रीवल ऑफ नॉलेज कैसे होता है? जो मैं 3-4 बार ऑलरेडी बोल चुका हूं, वही चीज कि आपका ब्रेन ही वैसा वायर हो जाएगा। न्यूरो इमेजिंग जो हमने बात किया, ब्रेन वैसा वायर हो ही जाएगा कि आपका जो ऑटोमेटिक रिट्रीवल है, किसी भी टॉपिक को देखकर आपके माइंड में ऑलरेडी वो चीजें चलने लग जाएंगी, हाँ ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा और हर चीज सही होगा। और ये बहुतों के साथ, मैक्सिमम के साथ ये होता ही है, तभी आप इतना नंबर ला पाते हो किसी भी क्वेश्चन को बस देख के, क्योंकि आपने प्रैक्टिस किया, ब्रेन को वैसा वायर कर लिया था, तभी आप उस आंसर को उस पर्टिकुलर एग्जाम में लिख पाए हो, राइट? तो इसलिए इट विल एनकरेज automatic retrieval of knowledge and then it will strengthen connections between fact and broader concept। तो फैक्ट की बात करें और ब्रॉडर कंसेप्ट की बात करें, ठीक है, आप बेसिक लेवल पर बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हो, लेकिन उसका एप्लीकेशन एक बहुत ब्रॉड लेवल पर भी हो सकता है, राइट? एक मैट्रिसेस का एक लेवल में आपके कोडिंग में लेकर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे टेबल्स, एरेज वगैरह, पता है आपको एरेज किसका एप्लीकेशन है? मैट्रिसेस का ही एप्लीकेशन है। तो ये चीज आपको यहाँ पर पता चलेगा। जो फैक्ट है, फैक्ट क्या है कि आपके कोडिंग में बहुत सारे एरेज वगैरह यूज होते हैं, और ब्रॉडर कंसेप्ट क्या है? मैट्रिसेस का ब्रॉडर कंसेप्ट आपका है एरेज वगैरह। तो ये सभी चीजें आपको यहाँ पर पता चल जाएंगी कि आप कनेक्शन एस्टेब्लिश कर पाओगे, जो एक्चुअल फैक्ट है और जो ब्रॉडर कंसेप्ट हम उस टॉपिक से लेके आ रहे हैं, ठीक है? मैट्रिसेस से लेके आए एरेज, और एरेज से आपके बहुत सारे कोडिंग्स बनते हैं, ठीक है? हर एक डिफरेंट कोडिंग लैंग्वेज में डिफरेंट चीजें बनती हैं। तो ये चीज आपको आपके साथ इस चीज से इंप्रूव हो जाएगा जब आप प्रैक्टिस और डिस्कशन को साथ में मिलाओगे, तो ये चीज आप मजबूत कर लोगे अपना, ठीक है? नेक्स्ट हम देखते हैं इम्प्लीकेशंस फॉर एजुकेटर्स। अब ये हमारी बात हो गई थोड़ी, बट ये चीज तो हमको ऑलरेडी पता ही है, ठीक है? बट हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको भी पता रहे हर एक एजुकेटर ऐसा आपके साथ कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शनल डिजाइन बोला गया, इट विल इनकॉर्पोरेट बोथ प्रोसीजरल एंड कंसेप्चुअल एक्टिविटीज। तो कंसेप्चुअल एक्टिविटीज तो होना ही चाहिए, प्रोसीजरल एक्टिविटीज भी होना चाहिए। तो मॉनिटरिंग प्रोग्रेस में अगर हम देखें, वी हैव टू यूज अर्ली असेसमेंट्स टू आइडेंटिफाई एंड एड्रेस गैप्स इन अंडरस्टैंडिंग। तो मॉनिटर जब हम कर रही है, हमारी बात है, तो हम पर्टिकुलरली, इसलिए मैं आपको पता भी है कि जब भी मैं बैच में क्लास लेता हूं, आप सभी से एक चीज जरूर पूछता हूं, किस स्टेप में आपको डाउट आया वो आपको पता होना चाहिए। मैं तो पूरा आंसर फिर से बता दूंगा, लेकिन जहां आप अटके हो, अगर वो आपको नहीं पता तो फिर मैं भी हेल्प नहीं कर सकता। आप जहां अटके हो वहां पर मैं आपको उस चीज को सिंप्लीफाई करके जरूर बताऊंगा, तो चीजें आपके लिए और अच्छे से क्लियर होती जाएंगी। तो वही चीज यहाँ पर बोला गया है, यू हैव टू यूज अर्ली असेसमेंट्स टू आइडेंटिफाई, मतलब फॉर अस आइडेंटिफाई एंड एड्रेस गैप्स इन अंडरस्टैंडिंग, और उस चीज को फिर क्लैरिफाई करके आपसे पूछकर फिर मैं आपका वो डाउट क्लियर कर देता हूं, राइट? फिर हमारा टीचर ट्रेनिंग हो गया, दैट वी हैव टू एम्फसाइज ऑन कॉग्निटिव साइंस प्रिंसिपल्स इन द टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम्स। तो जनरली जो बीएड लेवल के एग्जाम्स हैं, आपको पता है उसमें बीएड में एडमिशन होता है, टीचर्स का ट्रेनिंग क्या कराया जाता है, राइट? तो ये चीज कैसे होता है, तो वहां पर कॉग्निटिव साइंस प्रिंसिपल्स भी डेवलप होनी चाहिए। तो ये उससे पता चलेगा कि बच्चे का मनोस्थिति क्या है, आपको किस वे में चीजों को प्रेजेंट करना है, ताकि वो इजी से इजी वे में हर एक लेवल ऑफ माइंड के स्टूडेंट्स को वो चीज क्लियर हो सके। तो ये सभी चीजें ट्रेनिंग में भी होनी चाहिए, एज वेल एज मॉनिटरिंग प्रोग्रेस भी देखना चाहिए फॉर स्टूडेंट, ठीक है? मॉनिटरिंग प्रोग्रेस फॉर स्टूडेंट बाय द टीचर्स और एजुकेटर्स, ये चीज तो यहाँ पर था इस पर्टिकुलर। तो हम एक्चुअली वही चीज यहाँ पर कर रहे हैं कि इनोवेटिव अप्रोच हम कैसे लाए मैथ के लर्निंग के लिए। बहुत सारी ऐसी चीजें थी आर्टिकल में, तो वही चीज है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं रोल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या होने वाला है। तो सबसे पहले डिजिटल टूल्स आपके पास आ गए, यू हैव टू यूटिलाइज अडेप्टिव प्रैक्टिस एप्स एंड डिजिटल ट्यूटरिंग सिस्टम्स एज वेल। आप सभी जब हमारे पास बैच से पढ़ रहे हो तो डिजिटल ट्यूटरिंग सिस्टम में ही पढ़ रहे हो, राइट? तो ये चीज तो हम ऑलरेडी प्रोवाइड करा रहे हैं आपको, और अडेप्टिव प्रैक्टिस एप्स भी है, तो आपके लेवल पर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आते होंगे, वो भी आपको करना है। इंटीग्रेशन अगर हम देखिए कैसे कर सकते हैं हम, वी हैव टू एंश्योर टेक्नोलॉजी कॉम्प्लीमेंट्स कंसेप्चुअल डिस्कशंस एंड रिफ्लेक्टिव रीजनिंग एज वेल। ऐसे नहीं कि आप
ऐप में अनअकैडमी के ऐप खोले हो, ठीक है, आईसीसी क्लास 10 भी खोल लिए हो, पढ़ना आपको मैथ है लेकिन आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, मतलब मैथ का एग्जाम इंग्लिश पढ़ रहे हो, या तो आप चले गए 10th में हो लेकिन आप यूपीएससी के लेक्चर जाके देख रहे हो, सब्सक्रिप्शन वगैरह आपके पास, फ्री लेक्चर्स तो देख ही सकते हैं फिर भी। तो ये सब चीज़ें नहीं करना है, आपको इंश्योर करना है कि आपका कंसेप्चुअल इंटीग्रेशन हो सके पहली बात, और उसके बाद जो टेक्नोलॉजी है वो आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए कंसेप्चुअल डिस्कशन और रिफ्लेक्टिव रीजनिंग के साथ। तो कंसेप्चुअल डिस्कशंस होने चाहिए आपके टीचर के साथ, आपके पीयर्स के साथ, अगेन वही चीज मेंशन्ड है, और रिफ्लेक्टिव रीजनिंग के साथ भी कि आप उस चीज को कैसे रिफ्लेक्ट कर पा रहे हो अपने माइंड में, उसका रीजनिंग एक पर्टिकुलर बैठाओ, हर एक के रीजनिंग बैठाने का जो पर्सपेक्टिव है वो अलग होता है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सीखी है, जो कई लोग अलग तरीके से लेते हैं, ठीक है, 90 डिग्री टर्न करके कुछ एक्सेलरेशन ले लिए या तो नहीं लिए, तो उसमें मैंने अपना रीजनिंग बैठाया कि हाँ, और फिर उस रीजनिंग को रिफ्लेक्ट करना है कि वो सही बैठ रहा है कि नहीं। तो वैरायटी ऑफ टॉपिक को लेके, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को लेके आप यहाँ पर बैठाओ कि हाँ, अब अगर वो सही बैठ रहा है तो आप फिर उसी रीजनिंग को फॉलो करो जो आपने डेवलप किया है, क्योंकि वो ज्यादा देर तक आपके लिए याद रहेगा, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर जरूरी है। नेक्स्ट अब हम देख लेंगे लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या होने वाला है इसका। तो सबसे पहले एकेडमिक सक्सेस, ऑब्वियस सी बात है, enhanced fluency leads to better performance in advanced math topics as well। तो ये देखो, अभी जब मैं 11-12 का क्लास ले रहा था, मेरे को अच्छे से बात याद आया, तो बहुत जो बैच में है बच्चे वो सब बोल रहे हैं, मैं उनको बोला कि आपको 10th का थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा, जब कुछ पढ़ा रहा था मैं, राइट, थोड़ा सा ऐसे कुछ पढ़ा रहा था, जो सेट का बात था, ऐसे बात था, तो लीनियर इक्वेशन पढ़ना पड़ेगा, लॉग के क्वेश्चन आ गए तो आईसीसी के क्लास 9th में लॉग है वो रिवाइज करना पड़ेगा। तो बच्चे लोग बोल रहे थे सर अब 9th-10th फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। मैं बोला यस, टाइमली रिवाइज तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आपने बहुत अच्छे से कवर किया है तो आपको वो चीज़ें ऑटोमेटिकली याद हो जाती है, ठीक है। अब लॉग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मुझे अभी भी याद है, पढ़ने की तो जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत साल से पढ़ा तो रहा हूं मैं, लेकिन उस चीज को देखने की जरूरत नहीं पड़ता। द रीजन इज मैंने बीच बीच में उस चीज को रिवाइज करते रहता हूँ, ठीक है। तो हर कोई एजुकेटर करता है, हर एक स्टूडेंट को भी करना चाहिए। तो फ्लुएंसी जैसी बढ़ेगा तो एडवांस में जब आप 11-12 में आओगे तो अच्छे से आप चीजों पर कमांड कर पाओगे, पकड़ पाओगे। लाइफ आउटकम क्या रहेगा, ये स्ट्रॉन्ग अर्ली मैथ स्किल्स आपका बनेगा, यू विल को रिलेट विथ हायर एकेडमिक अटेनमेंट एंड एडल्ट इनकम एज वेल। तो आप सभी बड़े होकर, आपका ये डायरेक्ट है, ठीक है, जितना अच्छा आप पढ़ोगे उतना अच्छा इनकम आपका रहेगा, वही चीज यहाँ पर मेंशन है, उतना अच्छा आपका एकेडेमिया भी रहेगा। कैट जैसा एग्जाम अगर निकालोगे, आईएम्स जाओगे लाखों में सैलरी होगा, आईआईटीज जाओगे लाखों में सैलरी, इवन एनआईटीज जाओगे तो भी लाखों में सैलरी होगा, राइट। तो सिंपल सी बात है ये कि ये चीज आपका इनकम एज वेल एज एकेडेमिया में पूरा तरीके से मैप करता है, पूरे तरीके से इनहेंस करता है। तो स्ट्रॉन्ग अर्ली मैथ स्किल्स इसीलिए जरूरी है, ये चीज ये आपको याद रखना है। कंक्लूजन में अगर हम देख ले तो लास्ट कुछ है कि होलिस्टिक अप्रोच हमको अपनाना चाहिए सभी को, कंबाइनिंग अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिस एंड रिफ्लेक्शन इज की टू इफेक्टिव मैथ लर्निंग। ये सभी चीजें मैंने डिस्कस की हैं कि अंडरस्टैंडिंग कैसे हो सकता है आपका, प्रैक्टिस आप कैसे करोगे, और रिफ्लेक्शन क्या है, मैंने वही चीज बताया, जो आपको समझ में आ रहा है वो बहुत सारे जगह पर आप अप्लाई करके देखोगे सेम टॉपिक से रिलेटेड, रिफ्लेक्ट करके देख लिए, सही बैठ रहा है, अब मैं उसी चीज को याद रखूंगा लाइफ टाइम, सिंपल सी बात है। तो ऐसे मैं फिर नहीं बोलूंगा। कॉल टू एक्शन क्या हो जाएगा, एजुकेटर्स शुड अडॉप्ट इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजीज टू फोस्टर मैथमेटिकल फ्लुएंसी इन स्टूडेंट। इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजी मतलब क्या, कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं जो मैं पूछता ही हूँ, क्वेश्चन पूछूं, हर एक स्टेप के बाद पूछूं, आंसर में आपसे पूछूं कि कैसे होगा ये, क्वेश्चन के अंदर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ये चीज़ मेरे ऊपर है और आपके ऊपर क्या है, डिस्कस करना। तो वही चीज़ है इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजी कैसे होगा, तो मैं जब उस चीज़ को इस्टेब्लिश कर रहा हूँ अपने बैच में, करता ही हूँ, आप सभी को पता है, राइट। और जो बैच में नहीं आए हैं जल्दी से आ जाएंगे, ठीक है, आप सभी को ज्वाइन कर लेना है हमारे बैचेस, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। और कोड क्या यूज़ करना है, SS996। तो फिर वही चीज़ है, आप सभी को पता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैथमेटिकल फ्लुएंसी आपकी डेवलप हो जाएगी। और एक बार ब्रेन वायर हो चुका है मैथमेटिक्स के लिए तो वो हर एक फील्ड पर बहुत अच्छा करेगा। ये चीज़ आप माइंड में रख के चलो, चाहे आप टेंथ लेवल तक तो मैथ पढ़ते ही हो ना, तो उतना में ही आपका ब्रेन बहुत अच्छे से डेवलप हो जाता है सिर्फ उन मैथ्स को पढ़ के। ये चीज़ आपको याद रखना है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन आज के डिस्कशन के लिए। इस डिस्कशन से आप इंसाइट्स वगैरह लेना, पेरेंट्स देख रहे हैं या स्टूडेंट्स देख रहे हैं, सभी को इंसाइट्स लेना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर कुछ चीज़ लग रहा है तो आपको ये चीज़ सामने से बोलना चाहिए किसी भी टीचर या एजुकेटर को। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, दिस चैनल। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। आई एम साइनिंग ऑफ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी हेल्दी एट ऑल ऑफ योर होम्स। गुड बाय एवरीवन। ओके, Unacademy. Let's crack it.